तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और गाइस इस बंदे का नाम होता है चू फेंग, जो अपने फैमिली से रात में छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका फादर वहां पर आ जाता है और कहता है, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अभी इतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो कि तुम क्यूंगलोंग सेक्ट को ज्वाइन कर सको। वहां पर जो चू फेंग होता वह कहता है, मैं ऐसे जीवन भर अपनी फैमिली में कचरा कहाना तो पसंद नहीं करूंगा ना। तब वहां पर जो चू फेंग का फादर होता है वह चू फेंग के पास एक घोड़ा लाता और कहता है, कल ही क्यूंगलोंग सेक्ट का टेस्ट है, तुम इस घोड़े से जाओ, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर किसी भी मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं है। अगर तुम क्यूंगलोंग सेक्ट में जाते हो तो वहां पर अदर चू फैमिली के बंदे तुम्हें परेशान करेंगे और हो सकता है कि तुम वहां के टेस्ट को पास ही ना कर पाओ, जिससे तुम्हारे इस फैमिली में और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। पर वहां पर चू फेंग कहता है, मैं जा रहा हूँ और कभी भी इस फैमिली में वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चू फेंग होता है वह घोड़े पर बैठकर जंगल रास्ते जा रहा होता है और वहां पर काफी तेज बारिश होने लगती है और बिजलियां भी तड़कने लगती है। तभी अचानक से आसमान में बहुत ही खतरनाक बिजली चमकती है जो सीधे आकर चू फेंग की बॉडी पर गिरती है और जैसे ही वह बिजली चू फेंग पर टकराती है अचानक से चू फेंग घोड़े से गिर जाता है। उससे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन महसूस होने लगता है। वहां पर चू फेंग तुरंत गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से उसे अपनी बॉडी में बहुत सारा पेन महसूस होने लगता है। वहां पर जो चू फेंग होता है वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका पेट फट जाएगा, लेकिन अचानक से वह रोशनी उसके बॉडी में शांत हो जाती है और चू फेंग वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। चू फेंग को वहां पर सपने आते हैं कि उसके फैमिली के मेंबर्स उसे परेशान कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम कचड़े हो और तुम्हारे अंदर एक भी मार्शल आर्ट टैलेंट नहीं है, तुम हमारी फैमिली में एक बहुत ही बोझ की तरह हो, तुमने हमारी फैमिली का नाम बर्बाद किया है। और वो लोग चू फेंग को काफी ज्यादा मार रहे होते हैं। तभी वहां पर चू फेंग को अपनी फादर का ड्रीम आता है, जहां पर उसके फादर उस पर काफी ज्यादा विश्वास करते थे और वहां पर जो चू फेंग होता है वो अचानक से अपनी आंखों को खोल देता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें क्यूंगलुंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्यूंगलुंग टेस्ट के एंट्रेंस को देने के लिए आज बहुत सारे कल्टिवेटर आए थे और इन टेस्ट के लिए जो बंदा नाम रजिस्टर कर रहा था वो भी चू फैमिली का था और ये भी बंदा चू फेंग को काफी ज्यादा परेशान करता था। तभी वहां पर चू फेंग आ जाता और कहता है, मुझे भी इस क्यूंगलुंग सेक्ट के एंट्रेंस के लिए अपना नाम रजिस्टर करना है। वह मोटा बंदा बोलता है, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का टैलेंट नहीं है, तुम क्यों इस फालतू एंट्रेंस में आए हो? तुम जान रहे हो ना कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो हमारी फैमिली का नाम ही बर्बाद होगा, तुम यहाँ से चले जाते हो कि नहीं? वहां पर चू फेंग बोलता है कि तुम्हारा काम यहाँ पर केवल एंट्रेंस के लिए नाम को रजिस्टर करना, ये डिसाइड करना नहीं कि कौन टेस्ट देगा या नहीं। चू फेंग की बात को सुनकर उस मोटे बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चू फेंग को वो जमीन पर गिराकर लातों लातों से मारने लगता है और वह बोलता है, क्या तुम सच में इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लायक भी हो? और तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ कैसे आ गई भी कि तुम मुझसे ऐसी आवाज में बात कर? और तभी वहां पर हमें एक काफी ब्यूटीफुल लेडी को आते हुए दिखाई दिया जाता है, जो इस क्यूंगलुंग सेक्ट की एक काफी बड़ी एल्डर थी। इसका नाम था एल्डर सुयू। वहां पर एल्डर सुयू बोलती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी वहां पर जितने भी बंदे होते हैं वो एल्डर सुयू को देखकर उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी वो जो मोटा बंदा होता है वो आगे बढ़ता और कहता है, मिस, ये हमारे सेक्ट का एकदम काफी ज्यादा वेस्ट इंसान है, इसके पास किसी भी तरह का टैलेंट नहीं है और ये यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम को देने आ गया है। मैंने इसे रोका तो ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। वहां पर जो एल्डर सुयू होती है वह कहती है, वो आ गया है तो उसे एंट्रेंस चुपचाप देने दो, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम जानते हो तुम्हारे के साथ क्या होगा। और यह बोलकर वहां से एल्डर सुयू चली जाती है और वो मोटा बंदा एल्डर सुयू की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एल्डर सुयू कोई नॉर्मल बंदी नहीं थी। उसके बाद हमें एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्यूंगलुंग सेक्ट के बहुत सारे एल्डर्स आए होते हैं और उन्हीं में से एक बंदा आगे बढ़ता और कहता है, आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग इस क्यूंगलुंग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए हैं, आप लोग जानते ही हैं कि इसका टेस्ट कितना ज्यादा खतरनाक होता है और इसे हर कोई पास नहीं कर पाता। चलिए मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ। आपको इस गुफा के अंदर जाना है और अंदर एक स्प्रिट ग्रास
और एक काफी हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक रखी गई है। आपको उसे ढूंढ कर लाना है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पर मॉन्स्टर भी है। मॉन्स्टर का नाम सुनकर वहां पर सारे लोग कहते हैं वहां पर मॉन्स्टर भी है। तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे मॉन्स्टर के साथ स्पिरिट ग्रास और वो हाई लेवल की टेक्निक भी है तो है, वहां पर वो मॉन्स्टर हमें जान से तो मारेंगे नहीं, चलो ये तो एक इंटेंस एग्जाम है। और सारे लोग गुफा के अंदर दौड़ने लगते हैं और वहां पर जो चूफेंग होता है वह कहता है तो मैं भी चलता हूँ। उसके बाद जो चूफेंग होता है वो भी गुफा में दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। उसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो टेस्ट के बारे में सभी लोग को बता रहा था। उसके पास एक एल्डर आता है और कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मैं तो धीरे धीरे तुम्हारे ये अंदर ही जियान्यू सिटी का फ्यूचर देख रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि किंगलुन सेक्ट के सबसे टैलेंटेड बंदे भी बनोगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है गुफा के अंदर, जहां पर सारे बंदे इधर उधर गुफा में ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वह स्प्रिट ग्रास और हाई लेवल की टेक्निक रखी कहाँ गई है। तभी हमें चूफेंग की तरफ दिखाया जाता है। उसके माइंड में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जो उसे गुफा में जाने का रास्ता बता रही थी। चूफेंग काफी ज्यादा शौक था, वो आवाज बोल रही थी लेफ्ट चलो राइट चलो। वहां पर चूफेंग बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन वो आवाज कुछ भी जवाब नहीं देती और कहती है कि अगर तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है तो तुम मेरी बात मानते रहो। उसके बाद हमें बाहर एक मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है गुफा के अंदर कोई अपनी मेंटल पावर का उपयोग कर रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, गुफा के अंदर तो किसी भी तरह की पावर काम नहीं करती। के बाद हमें दिखाया जाता है जो चू फैंग होता है उसे वो आवाज उस मिस्टीरियस स्पिरिट ग्रास और हाई लेवल की टेक्निक के पास पहुंचा देती है, जिसे देखकर चू फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत स्पिरिट ग्रास और मार्शल आर्ट टेक्निक को उठाता है। तभी अचानक जमीन पूरी हिलने लगती और आसमान से बहुत सारे स्टोन गोरिल्ला सीधे वहां पर चू फैंग को घेर लेते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। वहां पर चू फैंग तुरंत पोजीशन लेकर खड़ा हो जाता है। वहां पर चू फैंग कहता है अरे ये स्टोन गोरिल्ला तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तभी एक स्टोन गोरिल्ला सीधे चू फैंग पर अटैक कर देता है और वो चू फैंग को उठा उठा कर पटकने लगता है। चू फैंग 1% उसका सामना नहीं कर पा रहा था। उसके बाद बाहर हमें उसी ओल्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कहता है बहुत सालों से कोई हमें टैलेंटेड बंदा नहीं मिला। पिछले साल भी जो टेस्ट हुआ था उसमें हमें उतना ज्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं मिला। पिछली बार 30 बंदरों में से केवल वह बंदा 2 ही बंदरों को हरा पाया था और वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। पता नहीं आज क्या होगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है गुफा के अंदर, जहां पर वो स्टोन गोरिल्ला चू फैंग को काफी ज्यादा बेरहमी से पीट रहा होता है। चू फैंग तो एकदम ज्यादा घायल हो चुका होता है और मरने की कगार पर होता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें बहुत ही तेज ग्लो करने लगती है और कहता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे भी अपनी हिस्ट्री क्रिएट करनी है। मैं एक वेस्ट की तरह नहीं मरना चाहता जिससे मेरी फैमिली और मेरे फादर पर कभी आँच आए। और तुरंत उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। वहां पर जो चू फैंग होता है वो एक ही लात में उस बंदर को उड़ाकर फेंक देता है। वह जो बंदर होता है वो सीधे जाकर गुफा की दीवार से टकराता है और वह तुरंत वहीं पर मर जाता है। चू फैंग एकदम खड़ा होता है। सारे जितने बंदर होते हैं वो चू फैंग को देखकर काफी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी एक बंदर चू फैंग पर अटैक करता है, लेकिन चू फैंग इतना खतरनाक उस बंदर को पंच मारता है कि वह स्टोन गोरिल्ला वहीं पर ढेर हो जाता है। वहां पर जो चू फैंग होता है वह तुरंत स्टोन गोरिल्ला के दोनों हाथ को पकड़ता है और तुरंत वहीं पर तोड़ देता है और तुरंत उसके गले को भी वहीं पर मोड़कर रख देता है। इस पूरे नज़ारे को देखकर वहां पर जितने भी अदर गोरिल्ला थे वो तो एकदम कांप गए थे। कोई भी चू फैंग की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। सारे गोरिल्ला तुरंत वहां से पीछे हटकर भाग जाते हैं। तभी जो अदर कंटेस्टेंट थे वो भी वहां पर आ जाते हैं। चू फैंग की आंखों में इतनी ज्यादा खतरनाक आंख को देखकर वहां पर वो लोग भी काफी ज्यादा डर गए थे। तभी एक बंदा पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? तभी दूसरा बंदा बोलता है ये तो चू फैंग, पर ये कैसे हो सकता है, इसके पास तो कोई भी मार्शल आर्ट टैलेंट नहीं था ना, पर ये क्या है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है गुफा के बाहर, जहां पर चू फैंग को किंगलोंग सेक्ट में ज्वाइन कर लिया जाता है और वहां पर वो एल्डर बोलता है जाओ बढ़िया सी टेक्निक्स और स्पिरिट स्टोन का उपयोग करो जो तुम्हें मिली है, वो काफी ज्यादा रेयर आइटम है। उसके बाद वहां पर चू फैंग अपने हॉस्टल के लिए चला जाता है जो उसे किंगलोंग सेक्ट द्वारा अलॉट किया गया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही मोटा बंद अपने कुछ बंदों के साथ चू फैंग को मारने के लिए पहुंच गया था और बोलता है चू फैंग बाहर निकल, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा।
तूने जरूर ही इस एग्जाम में कोई चीटिंग की होगी जिससे तुझे फर्स्ट पोजीशन मिल गया। तू क्या सोचता है कि तू आज मेरे हाथों बच जाएगा? और वहां पर जो चूफेंग होता है वह तुरंत अपनी कल्टीवेशन को बंद कर देता है और कहता है लगता है अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चूफेंग बाहर जाता और कहता है क्या है, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो गई? तभी वहां पर जो मोटा बंदा होता है वो एक बॉडी बिल्डर को अपने साथ लाया था और कहता है इसने जरूरी इस क्यूंगलोंग सेक के एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की है जिससे इसे फर्स्ट पोजीशन मिल गई है। इसे जो स्पिरिट ग्रास और हाई लेवल की टेक्निक मिली है उसे मारकर छोड़ लो। तभी वहां पर दूसरे बंदे भी उसकी सपोर्ट करने लगते हैं। तभी वो मोटा बॉडी बिल्डर कहता है तुम भी चू फैमिली के मेंबर हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट दूं, इसीलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो जल्दी से तुम मुझे वो स्पिरिट ग्रास और हाई लेवल की टेक्निक दे दो, वरना। तभी वहां पर जो चूफेंग होता है वो इतनी स्पीड के साथ उस मोटे को किक मारता है जिससे वह जाकर सीधे जमीन पर गिर जाता है। और वहां पर जितने भी आगे उस बॉडी बिल्डर के खड़े थे एक ही झटके में उन्हें सभी उठाकर फेंक देता है। और वहां पर चूफेंग की ऑरा को देखकर एक लड़की बोलती है लिंगी ऑफ वुजोंग, इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन। वो बॉडी बिल्डर तो काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि लिंगी ऑफ वुजोंग तो उसके फैमिली का हेड भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। उस बॉडी बिल्डर का एकदम पसीना ही छूटने लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। वहां पर चूफेंग कहता है क्या तुम सच में अब मुझे सबक सिखाना चाहते हो? तभी वो जो बंदा होता है तो कहा नहीं नहीं भाई, तुम तो हमारे भाई हो। तुरंत वहां से बचकर भाग जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा।